अध्याय 17। नांदेड़ में रत्नजी बापू चांपूर चिड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। वो परोपकारी तथा दानशील थे। उन्होंने लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक संतान ना होने के कारण चिंता में निमग्न रहते थे। वो मन ही मन कहते थे, ईश्वर ईश्वर ही कि मुझ पर कभी दया ना होगी, क्या मुझे कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने भोजन की अरुचि हो गई, पुत्र की प्राप्ति कब होगी ये चिंता उन्हें सदैव घेर रहती थी। उनके दासगणु महाराज में दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपने हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ के शरण जाने की, उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने परामर्श दिया। रत्नजीवी विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने को निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद शिरडी आए और बाबा का दर्शन कर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर सा हार बाबा को पहनाकर बहुत से फूल भेंट किया। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे। अनेक अपरिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं, आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हो। यही कुर्ता सुनकर मैं भी बड़े आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा आ गया, कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा उनसे 5 रुपया दक्षिणा मांगी, जो वो देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमने 3 रुपया 14 ने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए केवल शेष ही रुपया दो। ये सुनकर रत्न जी असमंजस में पड़ गए। बाबा का कथन अभिप्राय उनके समझ में नहीं आया। वो सोचने लगे, मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और ये बड़े आश्चर्य की बात है, उन्हें 3 रुपया 14 ने पहले से कैसे प्राप्त हो चुकी है, ये पहले हल न कर सके। वो बाबा का चरण में पास बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन के कारण बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा उन पर दया आ गई, बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना बरदस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रत्नजी नांदेड़ लौट आए। शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणु को सुनाया। दासगणु के लिए ये तो एक पहल ही था। बहुत दिनों तक इस पर विचार करते हुए कोई दिन पश्चात उन्होंने स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रत्नजी एक यवन संत मेला साहब की अपने घर अतिथि के लिए निमंत्रण किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ ने प्रसिद्ध संत जो कुली का काम किया करते थे, जब रत्नजी शिरडी जाने का निश्चय किया, उसके कुछ दिन पूर्व मौला साहब अन्यास रत्नजी घर आए। रत्नजी उनसे अच्छी तरह से परिचित तथा उनके प्रेम करते थे, इसीलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटी सी जलपान का व्यवस्था की थी। दासगणों ने रत्नजी आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी। ये जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपया 14 नहीं हुआ था, इसमें कम था या अधिक था। सबको बाबा का त्रिकलंज्ञता विदित हो गई। यद्यपि शिरडी में विराजमान है, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है उसकी उन्हें पूरा ज्ञान था। रत्नजी साई चरण में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लिया, जिसके उनके हर्ष का परावार ना रहा। कहते हैं इनकी यहाँ 12 संतान हुई, जिसमें केवल 4 ही शेष रही। बाबा ने रामभद्र हरि विनायक साठी का उनके पहले पत्नी के मृत्यु के पश्चात दूसरे विवाह करने की पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद बतलाई थी। राम बहादुर साठी के दूसरे विवाह किया। पहले 2 कन्याएं हुई, जिसमें बड़ा निराश हुए, परंतु तीसरे बार पुत्र प्राप्त हुआ। दक्षिणा लेने का रहस्य। दीर्घकाल तक बाबा भक्तों से कुछ भी नहीं लेते थे। वो जली हुई दिया सलाया एकत्रित कर उनमें जेब का भर लेते थे। चाहे भक्तों के कोई अन्य भी कभी किसी के कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी को उनके सामने एक पैसा रख दिया था तो उसे स्वीकार करके उसमें तंबाकू तथा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वो प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों को सोचा बिना कुछ भेंट किए संत दर्शन उचित नहीं है, इसीलिए बाबा के सामने पैसा रखने लगे। यदि 1 पैसा होता था उसे जेब में रख लेते थे, यदि 2 पैसा होता था तुरंत उनमें 1 से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा का कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगे बाबा का दर्शन आने लगे, तो बाबा उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। वास्तव में भक्तों के कांचन त्याग के पाठ पढ़ाने की, उनकी आसक्ति दूर करने की, चित्त शुद्धि करने के लिए कहा। बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे, परंतु उसकी एक विशेषत्व भी थे। बाबा कहा करते थे कि जो मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उससे 100 गुना अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण भी है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।